साथियों, आज की इस वीडियो में हम बरसात में होने वाली 5 ऐसी फसलों की लिस्ट लाए हुए हैं जिसको अगर आप सही समय पर तैयार कर लेते हैं, सही तरीके से ग्रो कर लेते हैं तो आप 30 से 40 दिनों में एक बेहतर प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। उसके साथ यह जो फसल है उसमें जो लागत है वह बहुत ही ना के बराबर आती है और जो ज़्यादातर जो किसान हैं वह बरसात में इन फसलों को सही तरीके से ग्रो नहीं कर पाते और सही तरीके से प्रोडक्शन निकाल के मार्केट पर नहीं ला पाते। इस वजह से इन फसलों का जो डिमांड है, जो रेट है, मार्केट प्राइस है, वह काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो अगर आप इन फसल को अगर आप बरसात पर लगाते हैं और एक सही प्रोडक्शन निकाल के ले आते हैं तो आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट इन फसल से आप निकाल सकते हैं। तो सभी जानकारी सही विधि से समझने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर ले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो किसान साथियों, सबसे पहले नंबर पर जो हमने फसल रखा हुआ है वह है धनिया की। धनिया की खेती हर मौसम पर आप कर सकते हैं, लेकिन जो बरसात का जो समय होता है, खरीफ का जो सीज़न होता है, वहाँ पर सभी किसान सही तरीके से ग्रो नहीं कर पाते। इस वजह से मार्केट में जो इसका डिमांड है वह लगातार बना रहता है और इसका प्राइस जो है, रेट, वह भी एक बेहतर आपको देखने को मिलता है। वहीं पर इसकी अगर हम लागत की बात करें तो लागत भी बिल्कुल ना के बराबर आती है। लगभग 10 से 15 हज़ार के बीच में आपको लागत लगने वाला है। और वैसे में अगर आप एक सही तरीके से ग्रो कर पाते हैं, एक अच्छा खासा प्रोडक्शन निकाल के ला पाते हैं, तो वैसे में आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं। धनिया की जो हार्वेस्टिंग है वह लगभग 30 से 40 दिन में स्टार्ट होकर 50 दिन के आसपास ख़त्म हो जाती है। दूसरे नंबर पर जो हमने फसल रखा है किसान साथियों, वह है मूली की। आप मूली की भी खेती कर सकते हैं। मूली की खेती में भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप एक सही समय पर जो उसका प्रोडक्शन है वह निकाल के ले आते हैं तो उसमें भी आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। मूली की भी खेती बहुत ही लो बजट में हो जाती है, बहुत ही कम लागत आता है, खर्चे ना के बराबर आते हैं और उसके साथ इसमें जो इसका जो हार्वेस्टिंग लगभग 40 से 45 दिन में स्टार्ट हो जाती है। तो आप मूली की भी खेती कर सकते हैं। यह भी एक प्रॉफिटेबल खेती आपके लिए साबित हो सकती है। तीसरा जो फसल है वह है पालक। पालक का जो डिमांड है वह लगभग पूरे वर्ष भर रहता है, लेकिन बरसात में इसका जो डिमांड है वह सबसे ज़्यादा रहता है। अगर हम सभी समय की अगर बात करें तो पालक की भी जो हार्वेस्टिंग है वह लगभग 30 दिन में स्टार्ट हो जाती है और वैसे में अगर आप चाहे तो इसको बीज से कटाई कर कर आप 2 से 3 कटाई आप पालक से ले सकते हैं। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि कौन से पालक का आपके क्षेत्र में डिमांड एक बेहतर है, क्योंकि पालक 2 टाइप का आता है। एक जो है खट्टा पालक आता है और दूसरा मीठा पालक आता है। तो वैसे में समझना आपको है कि आपके क्षेत्र में कौन सी भाजी का जो डिमांड है वह बेहतर है, उस हिसाब से आप कार्य करें। नहीं तो आपको जो रेट है, प्राइस है, उसमें आपको गिरावट देखने को मिलेगी, जिसका सीधा असर आपके प्रॉफिट पर होने वाला है। तो आप पहले एनालाइज कर ले कि आपके क्षेत्र में कौन सी भाजी का डिमांड बेहतर रहता है, खट्टा पालक या फिर मीठा पालक। उस हिसाब से आप कार्य कर सकते हैं। चौथा जो फसल है वह है लाल भाजी। आप लाल भाजी की भी खेती कर सकते हैं। इसका भी जो लागत है वह बिल्कुल कम होता है, ना के बराबर। इस पर भी आपको एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि यह भी 2 टाइप का आता है। एक जो है पूर्ण रूप से लाल होता है और जो दूसरा है वह थोड़ा फीका लाल होता है। तो इस पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। उसके हिसाब से आप लाल भाजी की भी खेती कर सकते हैं। इसकी भी जो हार्वेस्टिंग है वह लगभग 30 से 35 दिन में स्टार्ट हो जाती है और इसका भी आप 2 से 3 बार आप कटाई कर सकते हैं। और अगर आप चाहे तो आधे क्षेत्र में आप पालक भाजी की और आधे क्षेत्र में आप लाल भाजी की भी खेती कर सकते हैं, क्योंकि कई क्षेत्र पर देखा गया है कि लाल भाजी और पालक भाजी दोनों का कॉम्बिनेशन सब्जी में खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। ख़ासतौर पर हमारे क्षेत्र में तो इस तरीके का खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो उस हिसाब से आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं। उसके बाद लास्ट हमारा 5वां जो फसल है वह है मेथी। मेथी की भी खेती आप कर सकते हैं। मेथी भी काफ़ी कम दिनों की होती है। 30 से 40-50 दिन के अंदर इसकी जो हार्वेस्टिंग है वह स्टार्ट हो जाती है और इसको भी भाजी के रूप में खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है और साथ में इसको मसाले के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो आप मेथी की भी खेती कर एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं।